हरे कृष्ण। आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया यानी ऐसा दिन जिस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, जप, तप, दान, पुण्य कर्म, ये सारी चीज़ें अक्षय हो जाती हैं। और इस अक्षय तृतीया के विशेष अवसर पर हम परम भगवान श्री हरि और देवी लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको अक्षय आध्यात्मिक और भौतिक पुण्य फल प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज इस अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अक्षय तृतीया व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपा करके आप अक्षय तृतीया का महात्म्य वर्णन कीजिए। उसका क्या फल है और उसका पालन करने से मनुष्य को कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सुनिए। इस पुण्यमय तिथि में पूर्वाहन में स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और दान इत्यादि जो कुछ भी किया जाता है वो अक्षय पुण्य फल का दाता बन जाता है। इस अक्षय तृतीया तिथि को युगादि तृतीया भी कहते हैं क्योंकि इस दिन से सतयुग का आरंभ हुआ था। हे युधिष्ठिर महाराज, पूर्व काल में एक अत्यंत निर्धन, प्रियवादी, सत्यव्रत और देव तथा ब्राह्मणों का पूजन करने वाला और श्रद्धालु एक वैश्य रहता था। वो बहुकुटुंबी होने के कारण सदैव व्याकुल चित्त रहा करता। उसने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के महात्म्य में सुना कि इस तिथि में दान, जप, हवन और स्नान आदि से महत् फल प्राप्त होता है। उस वैश्य ने भी अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल गंगा जी में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का पूजन किया। उसके बाद उसने घर आकर लड्डू, पंखा, जल भरे हुए पात्र, जौ, गेहूं और लवण इत्यादि तथा सत्तू, दही, चावल, गुड़ इत्यादि खाद्य पदार्थों का दान किया। इसके उपरांत उसने स्वर्ण, वस्त्र, दिव्य पदार्थों इत्यादि का भी श्रद्धा अनुसार भक्ति पूर्वक दान किया। स्त्री के निषेध करने पर भी, कुटुंब चिंता से चिंतित होने पर भी और वृद्धावस्था आने के कारण अनेक रोगों से ग्रसित हो जाने के बाद भी वो इस धर्म और कर्म से विमुख नहीं हुआ और इसी कारणवश, हे राजन, समय पाकर उसका अगला जन्म कुशावती नगरी में एक क्षत्रिय के घर में हुआ। पूर्व संचित पुण्य कर्मों के प्रभाव से वो अत्यंत धनी और प्रतापी राजा बना। हर प्रकार का वैभव पाने के बाद भी उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं हुई और उस जन्म में भी उसने भगवान की भक्ति करके अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति की और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। उस जन्म में उसने और भी अधिक धर्म संचय किया और ये सभी चीजें अक्षय तृतीया के परिणाम स्वरूप ही उसे प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य इस अक्षय तृतीया के दिन शास्त्रों में बताए गए धर्मों का पालन करता है, प्रातःकालीन स्नान करता है, अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान देता है, अधिक से अधिक स्वाध्याय या जप करता है, उसे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्य फल जिनका कभी भी क्षय नहीं होता। आइए अब इसी अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में एक और कथा का श्रवण करते हैं। ये प्राचीन समय की बात है जब ये पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए एक समान कहाँ होता है ना। तो बस ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। ना तो उनके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही पुत्र संपत्ति। जी हाँ, ये दंपति संतानहीन भी थे। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो था उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, पतिव्रता, चारित्रवान और सुंदर थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते उसी में वो संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा करती थी। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे थे। इस अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं।
हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी ये सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरी इस अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय द्वारा हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें ऋषिवर। ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक कि तुमने अपने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन और संपत्ति के प्रति आसक्ति और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का श्राप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुए हैं। अगर तुम इस जन्म में वैशाख मास के कम से कम 7 और दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य मुक्त हो जाओगे। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की बात का अक्षरशः पालन किया और उसके फल स्वरूप वह ब्राह्मण अपनी निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुआ। इस कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण और पठन करते हैं तो हम अपने आप ही परम भगवान, गुरु और वैष्णवों की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव के एक विग्रह है जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगाकर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया का यही वो एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है। यानी सिंहाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के रथ यात्रा की तैयारी और रथ बनने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के द्वार भी खुल जाते हैं और 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है। आदि शंकराचार्य ने कनकाधार स्तोत्र की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन ही की थी। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने भी इसी दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही होता है। हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही की थी। जैन धर्म के लिए भी अक्षय तृतीया अत्यंत विशेष दिन है, क्योंकि जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने आज ही के दिन अपने 1 वर्ष के उपवास का पारण किया था, इसलिए वे इस दिन को वर्षी तप के नाम से भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन अधिक से अधिक मात्रा में दान और पुण्य कर्म के साथ साथ व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्य भी करने चाहिए, जैसे कि भगवान के पवित्र नामों का जप करना। इसलिए आज के दिन अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। आज के दिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन स्वयं लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण की विशेष पूजा करने का महात्म्य है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किसी भी रूप में सोना या चांदी खरीदना शुभ माना गया है। आप अपनी क्षमता अनुसार सोने और चांदी की खरीदी कर सकते हैं, चाहे वो आभूषण के रूप में हो या फिर किसी और रूप में। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज ही लेना, आप कम से कम कीमत वाली चीज भी ले सकते हैं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके उपरांत इस दिन आप घर, जमीन, दुकान, प्लॉट, नया वाहन, पुस्तकें, वस्त्र इत्यादि भी खरीद सकते हैं। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ है। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि भी इस दिन किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। इसलिए अगर आप ज्ञान का दान देना चाहते हैं तो अक्षय
तृतीया के दिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों को भी खरीद सकते हैं। इन ग्रंथों को आप खरीदकर अपने मित्रों, संबंधियों या फिर जिज्ञासु लोगों को वितरित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अक्षय तृतीया के दिन से ही इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। चंदन यात्रा यानी इस गर्मी की ऋतु में 21 दिन तक भगवान के विग्रह शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ और विशेष होते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या केंद्र है या फिर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर चंदन यात्रा का पालन होता है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य ही वहाँ जाइए और भगवान के विशेष श्रृंगार दर्शन करिए। ये चंदन यात्रा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे की कथा क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इस दिन कोई उपवास नहीं रखना होता है, इसलिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर उन्हें अर्पित करिए और स्वयं भी उसी प्रसाद को स्वीकार करिए। बस याद रहे, भगवान को भोग लगने वाली चीजों में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी, चॉकलेट इत्यादि चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए हर प्रकार का सात्विक भोग बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने का विशेष महत्व है, इसलिए आप अपनी क्षमता अनुसार किसी सुपात्र व्यक्ति को, वैष्णव को या फिर नजदीक के मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको आज की अक्षय तृतीया की ये कथा अच्छी लगी होगी और अगर आप वैदिक सनातन ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार कार्य के हमारे इस अभियान की सराहना करते हैं और उससे संतुष्ट हैं और इसमें अगर आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो आइए इस अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हेतु भगवान से उनकी अक्षय शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।